नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे राहु और केतु के गोचरीय प्रभाव के बारे में। कैसा रहेगा वर्ष 2023 में मकर राशि के जातकों पर राहु और केतु का प्रभाव, क्योंकि राहु से सभी लोग डरते हैं और डरना भी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों ने कहा है कि राहु मारे तो कौन तारे। राहु केतु अगर दशावश गोचरवश बिगड़ जाएं तो राजा से रंक बनाने में टाइम नहीं लगता है। राहु के लिए ही कहा गया है कि बुद्ध्या विहीन मत विभ्रम सर्व शून्यम विश्वम भयात विश्वमापद मृत्युतुल्यम व्याधि वियोग धन हानि विषानि च व राहुर दशा फृजित जीवित संशयम चा। राहु अगर दशा में बिगड़ जाएं, गोचर में बिगड़ जाएं, राहु की स्थिति अगर अच्छी ना हो तो बुद्धि से विहीन कर देते हैं। जातक उल्टे सीधे काम करता है, निश्चित है परेशानी का कारण बन जाता है। मति को भ्रमित करते हैं, विष से भय देते हैं, अपनों से वियोग करवा देते हैं। राहु की शुरुआती दशा में अक्सर देखने को मिला है किसी ना किसी सदस्य को खोना पड़ता है अगर राहु की दशा खराब हो या गोचर खराब हो। तो कुल मिलाकर के राहु के प्रभाव को समझना जरूरी है। राहु किस प्रकार से आपकी जन्म पत्रिका में स्थित हैं, किस ग्रह के साथ स्थित हैं, क्योंकि राहु और केतु जिस ग्रह के साथ स्थित हो जाते हैं निश्चित तौर पर उस ग्रह के कारकत्वों से संबंधित मिलने वाले फल से संबंधित भारी कमी करते हैं। जिस भाव में स्थित हो जाते हैं उस भाव से मिलने वाले फल में अधिक संघर्ष करना पड़ता है। राहु और केतु जहां पर स्थित हो जाएं, जिस राशि में स्थित हो जाएं, जिस ग्रह के साथ स्थित हो जाएं, निश्चित है उसके प्रभाव को छीन लेते हैं, कम कर देते हैं। जैसे मान लीजिए राहु अगर गुरु के साथ स्थित हों जन्म पत्रिका के 12 भावों में किसी भी भाव में, तो ऐसे जातक को धन कमाने के लिए अधिक संघर्ष करना पड़ता है। सुख में भारी कमी रहती है, शिक्षा कमजोर हो जाती है। और देवगुरु बृहस्पति सुख के कारक हैं, सुख में कमी करते हैं, पति के कारक हैं। अगर जातिका की पत्रिका में राहु और गुरु की युक्ति है तो निश्चित तौर पर दाम्पत्य जीवन से संबंधित मिलने वाले सुख में भारी कमी होगी। ये हमेशा 180 डिग्री पर रहते हैं, दोनों एक दूसरे के आमने सामने, और वक्र अवस्था में चलते हैं। इनका प्रभाव कुछ इस प्रकार से है, जब भी ये अपना प्रभाव डालते हैं जातक के ऊपर, अचानक सुख हो दें या दुख दें, अचानक देते हैं, अचानक पूरे माहौल को बदल देते हैं अपना प्रभाव डाल करके। और इनको छाया ग्रह कहा गया है। छाया का तात्पर्य कुछ इस प्रकार से समझिए कि जैसे कोई बालक अपने गुरु की छत्र छाया में, लोग कहते हैं ना कि इनकी छत्र छाया में पल रहे हैं, अब वो गुरु की छत्र छाया में है तो निश्चित अच्छे संस्कार होंगे। लेकिन अगर किसी दुष्ट व्यक्ति के छत्र छाया में है तो निश्चित है कि उसके अंदर जो प्रभाव होंगे वो खराब होंगे। तो आपके राशि से चतुर्थ स्थान में राहु का गोचर वर्ष के प्रारंभ में होगा, केतु का गोचर दशम स्थान में होगा। राहु का गोचर चतुर्थ स्थान में बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। फिलहाल मानसिक चिंता देते हैं, हृदय व्याकुल करते हैं जातक का, नाना प्रकार की सुख सुविधाओं को लेकर जातक सोचता है, चिंतन करता है, प्रयास करता है और अधिक संघर्ष करता है। पारिवारिक जो माहौल है उसमें भी कहीं ना कहीं छोटे मोटे नोकझोंक होते रहते हैं अगर राहु का गोचर चतुर्थ स्थान में हो। मन में कई बार नकारात्मकता व्याप्त होती है, व्यक्ति नकारात्मक हो जाता है। चतुर्थ स्थान जो कि हृदय का स्थान है, हृदय में वेदना देते हैं। करीबी लोगों से कष्ट होता है, या तो अपनों से दूर कर देते हैं या किसी अपनों से दुख देते हैं। केतु का गोचर आपके लिए काफी अच्छा है, दशम स्थान में है, कर्म क्षेत्र में है। निश्चित है आप अपने कर्म के लिए संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे और अच्छी सफलता भी प्राप्त करेंगे। राहु का पूरा प्रयास रहेगा कि अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने में आपका पूरा 30 अक्टूबर तक की अगर बात करें तो अधिक संघर्ष करेंगे, चाहे वो भूमि से संबंधित हो, मकान से संबंधित हो, या अपने घर की सुख सुविधाओं, गाड़ी आदि से संबंधित कोई सपना हो, उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे और उसको परचेज भी कर सकते हैं।
राहु का प्रभाव अष्टम भाव पर भी होगा, जो कि आयु का स्थान है, स्वास्थ्य का स्थान है, बीमारी का स्थान है। तो कुछ ना कुछ परेशानी दे सकते हैं स्वास्थ्य से संबंधित। जो बच्चे संगीत, ज्योतिष या कोई ऐसी रहस्यमयी विद्या का अध्ययन करते हैं, गुप्त विद्या, गुप्त भाषा या कोई ऐसे कार्य हैं, खुफिया विभाग आदि इत्यादि से संबंधित, तो उसमें कहीं ना कहीं राहु कुछ परेशानी डाल सकते हैं, भ्रमित कर सकते हैं, मार्ग से भ्रमित कर सकते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी दे सकते हैं। अगर आप अल्कोहल आदि का प्रयोग करते हैं, तमोगुण का, तामसिक प्रवृत्ति के हैं, यानी तामसिक भोजन करते हैं, नॉनवेज आदि का प्रयोग करते हैं, तो सोच समझ करके खाएं, कम खाएं, अच्छा रहेगा। अल्कोहल का प्रयोग कम करें। देर रात तक यात्रा व लंबी ड्राइविंग भी करना उचित नहीं होगा। राहु का प्रभाव द्वादश स्थान पर भी होगा, इसलिए यात्रा के भी योग बनाएंगे। राहु की स्थिति या दशाएं कैसी मिली हुई हैं आपको, उसके आधार से राहु और केतु का यात्रा का प्रभाव आपको मिलेगा। वो यात्रा आपके लिए सुखद भी हो सकती है, मंगलमय भी हो सकती है, लेकिन यात्रा में कुछ कष्ट भी दे सकते हैं, नुकसान भी करवा सकते हैं, धन हानि भी करवा सकते हैं। वह राजकीय कार्यों से संबंधित कुछ परेशानियां, किसी भी ऑफिसर आदि से उलझना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। वहीं पर अगर 30 अक्टूबर के बाद की बात करें तो 30 अक्टूबर के बाद राहु का गोचर आपके लिए अत्यंत शुभकारी होगा। विदेश का सपना आपका पूरा होगा। अगर किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, पुलिस, फौज, प्रशासनिक सेवा या कोई ऐसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं जो कि राज्य सरकार से संबंधित है, तो उसमें आपको जॉब मिल सकती है, यानी गवर्नमेंट जॉब मिलने के बड़े आसार बन जाएंगे। यात्रा के, लंबी यात्रा के अच्छे योग बनेंगे। धर्म कर्म में काफ़ी आपकी रुचि बढ़ेगी, लेकिन दाम्पत्य जीवन में थोड़ी नोकझोंक बढ़ सकती है, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। साथ ही कोई भी बड़ा निर्णय लेते हैं तो अपने बुजुर्गों से, अपने जीवन साथी से या आपके जो भी घर के सदस्य हैं उनसे सलाह जरूर लें, अन्यत्र इसके कारण आपके जीवन में काफ़ी कुछ परिवर्तन हो सकता है, यानी मनमुटाव हो सकता है। इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। विशेषता, अगर राहु का वैदिक उपचार करते रहेंगे तो पूरा वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। अगर राहु की दशा भी मिली हुई है तो राहु के वैदिक मंत्र का जप करवा करके दुर्वा और सरसों के तेल से हवन करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। यही संघर्ष, यही वेदना आपके लिए काफ़ी कम हो जाएगी। चंदन की माला पहने, चंदन का इत्र भगवान को चढ़ाएं, इससे भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपका कोई भी प्रश्न है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जय सिया राम।